जो संत रामपाल जी महाराज के जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनके नियम फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आपको मंदिर नहीं जाना, मंदिर में पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सनातन विरोधी हैं, आप मंदिर में क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या मंदिरों को टुरवाना चाहते हैं आपके संत रामपाल जी महाराज? बताइए। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन जो है विरोधी हैं, और आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सनातन को मानते हैं। अगर वो मानते हैं तो वो मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? मेरा नाम है हेमंत दास और मैं बता दूं भाई को कि भाई ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन के विरोधी हैं। यार, सनातन के विरोधी होते तो आपका जो अभी राम मंदिर बना हुआ था वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 महीने भंडारा करवाया था, वो भी 24 घंटे। जितने भी आपके दर्शक आए सबको भंडारा खिलाया था कि नहीं खिलाया था? तो बताइए, जब संत रामपाल जी महाराज जी अगर विरोधी होते तो आप लोग की जो जितनी भी वहाँ पर जनसंख्या गई, जो भी दर्शक गए, तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने धार्मिक स्थल पर 1 महीने शुद्ध देसी घी का भंडारा कराया। तो संत रामपाल जी महाराज जी सनातन के हितैषी हैं, विरोधी नहीं हैं। और रही बात मंदिरों की, तो मंदिर की बात एक बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति पे आरूढ़ नहीं हो जाओ कि मूर्ति में ही भगवान है। देखिए, भगवान कण कण में व्यापक है और भगवान का लाभ लेने के लिए सदगुरु बनाना चाहिए। वो सदगुरु बना करके हमें सदगुरु के बताए अनुसार सद्भक्ति करने से लाभ होंगे, ना कि मूर्ति पूजा से नहीं। अगर मूर्ति पूजा से अगर लाभ होता तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पार, इसे तो चकिया भली पीस खाए संसार। एक पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिलता है तो हम तो पूरा पार पूज देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी मंदिरों के विरोधी नहीं है। उनका कहना है कि उस मूर्ति पे आरूढ़ मत हो, भगवान कण कण में व्यापक है, उसकी भक्ति के लिए अपने शास्त्रों में जो भक्ति है उसको कहना है कि किसी भी मंदिर मस्जिद में पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना। चलिए ठीक है, पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना है तो फिर मंदिर रखने का औचित्य क्या है? हर कोई चाहता है, कोई भी है, जैसे हिंदू धर्म वाले हैं, जैसे मैं भी हूँ या मेरे परिवार में जो भी लोग हैं, उनको अपनी हिंदू धर्म की पूजाओं से लाभ हो रहे हैं, मूर्ति से लाभ हुए, तभी तो वो मंदिर बनवा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जो भी लोग आस्था रखते हैं, एक मंदिर जो है वो आस्था का विषय है, वहाँ पे जाके लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं, भगवान के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, उससे वो समझते हैं कि भाई ये भक्ति है। तो फिर आप ऐसा क्यों कह सकते हो कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? ये कहाँ लिखा हुआ है? तो देखिए सर, इनका कहना है कि मूर्ति पूजा करने से इनको लाभ होता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आपने कहा है कि मूर्ति की पूजा करने से लाभ होते हैं। बताइए, एक पत्थर की मूर्ति आपको क्या लाभ दे सकती है? जिस पत्थर की मूर्ति पर आप भोग चढ़ाते हैं, भोग मतलब खाती तो वो है नहीं, उसको भोग लगा देते हैं, उसके ओंठों में लगा के रख देते हैं आप। उस मूर्ति की आप पूजा करके बाहर नहीं निकल पाते हैं और कुत्ता जाता है तो पहले मूर्ति को चाट लेते ही और फिर टांग उठा के ऊपर मूत देते। अब वो मूर्ति को भगवान जो है वो आपको वो अपने मुँह की रक्षा नहीं कर सकता। जो कुत्ता मूत दे तो वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? तुम्हें लाभ दे? बताओ हमें पहले तो। जो भगवान आप जी भगवान बना के मूर्ति में आप पूजा कर रहे हैं, आपके निकलते ही मंदिर से उसका दरवाजा अगर खुला पाया तो तुरंत कुत्ता जाता है तो पहले उसे चाट लेता है और चाटने के बाद उस पर टांग उठा के मूत देता है। और जो मूर्ति है वो अपना मुँह नहीं घुमा पाती है इधर उधर, अगर मुँह घुमा ले तो बच जाए। और बतमाई का रक्षा कर सकते? बताओ हमें। मैं राहुल और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम बैतूल में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पर कुछ भाई बहन यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जिनमें 2 पक्ष हैं। ये जो है आपस में एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारे साथ एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ है हमारे साथ हिंदू धर्म के भाई बहन। इन दोनों पक्षों में यहाँ पर एक जबरदस्त डिबेट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है, उनके आखिर क्या प्रश्न है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमत मालवीय है। अच्छा, आप क्या जानना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? मैं संत रामपाल जी महाराज के विषय में यह जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज क्या सनातन के विरोधी हैं, सनातन के अपनाने वाले हैं? क्योंकि मैंने सुना हुआ है, यहाँ पर आश्रम में आके भी देखा हुआ है कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनके नियम फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आपको मंदिर नहीं जाना, मंदिर में पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सनातन विरोधी हैं, आप मंदिर में क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या मंदिरों को टुरवाना चाहते हैं आपके संत रामपाल जी महाराज? बताइए। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन जो है विरोधी हैं, और आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सनातन को मानते हैं। अगर वो मानते हैं तो वो मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में?
मेरा नाम है हेमंत दास और मैं बता दूं भाई को कि भाई ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन के विरोधी हैं। यार सनातन के विरोधी होते तो आपका जो अभी राम मंदिर बना हुआ था वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 महीने भंडारा करवाया था, वो भी 24 घंटे। जितने भी आपके दर्शक आए सबको भंडारा खिलाया था कि नहीं खिलाया था? तो बताइए, जब संत रामपाल जी महाराज जी अगर विरोधी होते तो आप लोग की जो जितनी भी वहाँ पर जनसंख्या गई, जो भी दर्शक गए, तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने धार्मिक स्थल पर 1 महीने शुद्ध देसी घी का भंडारा कराया। तो संत रामपाल जी महाराज जी सनातन के हितैषी हैं, विरोधी नहीं हैं। और रही बात मंदिरों की, तो मंदिर की बात एक बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति पे आरूढ़ नहीं हो जाओ कि मूर्ति में ही भगवान है। देखिए, भगवान कण कण में व्यापक है और भगवान का लाभ लेने के लिए सदगुरु बनाना चाहिए। वो सदगुरु बना करके हमें सदगुरु के बताए अनुसार सद्भक्ति करने से लाभ होंगे, ना कि मूर्ति पूजा से नहीं। अगर मूर्ति पूजा से अगर लाभ होता तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पार, इसे तो चकिया भली पीस खाए संसार। एक पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिलता है तो हम तो पूरा पार पूज देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी मंदिरों के विरोधी नहीं है। उनका कहना है कि उस मूर्ति पे आरूढ़ मत हो, भगवान कण कण में व्यापक है, उसकी भक्ति के लिए अपने शास्त्रों में जो भक्ति है उसको कहना चाहिए। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है सनातन विरोधी नहीं है, वो मूर्ति पूजा को मना करते हैं, मंदिर जाने के लिए मना नहीं कहते हैं। इस प्रकार से इनका कहना है। बताइए अब आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर, मैंने तो जैसे कोई भी एक मतलब मेरे जैसा एक सनातनी व्यक्ति अगर पहले भी फर्स्ट टाइम में अगर वो नियम पढ़ेगा तो उसको तो फर्स्ट टाइम में यही लगेगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज सनातन विरोधी हैं। उसमें साफ साफ लिख रखा है कि किसी भी मंदिर मस्जिद में पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना। चलिए ठीक है, पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना है तो फिर मंदिर रखने का औचित्य क्या है? हर कोई चाहता है, कोई भी है, जैसे हिंदू धर्म वाले हैं, जैसे मैं भी हूँ या मेरे परिवार में जो भी लोग हैं, उनको अपनी हिंदू धर्म की पूजाओं से लाभ हो रहे हैं, मूर्ति से लाभ हुए तभी तो वो मंदिर बनवा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जो भी लोग आस्था रखते हैं, एक मंदिर जो है वो आस्था का विषय है, वहाँ पे जाके लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं, भगवान के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, उससे वो समझते हैं कि भाई ये भक्ति है। तो फिर आप ऐसा क्यों कह सकते हो कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? ये कहाँ लिखा हुआ है? तो देखिए सर, इनका कहना है कि मूर्ति पूजा करने से इनको लाभ होता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आपने कहा है कि मूर्ति की पूजा करने से लाभ होते हैं। बताइए, एक पत्थर की मूर्ति आपको क्या लाभ दे सकती है? जिस पत्थर की मूर्ति पर आप भोग चढ़ाते हैं, भोग मतलब खाती तो वो है नहीं, उसको भोग लगा देते हैं, उसके ओंठों में लगा के रख देते हैं आप। उस मूर्ति की आप पूजा करके बाहर नहीं निकल पाते हैं और कुत्ता जाता है तो पहले मूर्ति को चाट लेते ही और फिर टांग उठा के ऊपर मुँह देते। अब वो मूर्ति को भगवान जो है वो आपको वो अपने मुँह की रक्षा नहीं कर सकता। जो कुत्ता मुँह दे तो वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? तुम्हें लाभ दे? बताओ हमें पहले तो। जो भगवान आप जी के भगवान बना के मूर्ति में आप पूजा कर रहे हैं, आपके निकलते ही मंदिर से उसका दरवाजा अगर खुला पाया तो तुरंत कुत्ता जाता है तो पहले उसे चाट लेता है और चाटने के बाद उस पर टांग उठा के मुँह देता है। और जो मूर्ति है वो अपना मुँह नहीं घुमा पाती है इधर उधर, अगर मुँह ही घुमा ले तो बच जाए। और तुम्हारी क्या रक्षा कर सकते? बताओ हमें आप। तो देखिए सर, इन्होंने मूर्ति पूजा को सरासर अपने सिरे से नकार दिया है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हो यार? अब तो साफ साफ यार हिंदू धार्मिक मतलब धार्मिक जो हमारी आस्था उसको ठेस पहुंचा रहे हो यार। ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब सालों बरसों से जो जीत चली आ रही है उसके विरोध में आप बोल रहे हो आप क्या अभी से जुड़ गए रामपाल जी महाराज से, ऐसी बातें कर रहे हो। अब कहाँ से बात हुई बताइए? और इसके साथ ही हमारे दोस्त हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं यार? ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ है यार। बिल्कुल। अब जैसे श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया अयोध्या में, तो आप उसमें जैसे आपने कहा भंडारा लगवाया, भंडारा लगाने से क्या होता है? आप तो वो पूजा तो करवा नहीं रहे हो, करवा ही नहीं रहे हो, पूजा तो करने के लिए मना कर रहे हो। ऐसे तो भंडारा कोई भी लंगा चला देगा, मैं भी लंगा चला दूंगा, क्या होता? भंडारा करके आप लोगों पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं मतलब। तो देखिए सर, इनका कहना है आप भंडारा करते हैं वो ठीक बात है, लेकिन आप उनकी पूजा करने को मना करते हैं। देखिए, इनने कहा है कि मंदिर तो हम भी करवा देंगे, लंगर लगवा देंगे, और आपके गुरुजी मंदिर चलवा में मंदिर के सामने केवल भंडारा चलवा के अपनी मतलब जनता को गुमराह करना चाहते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जितनी भी जीवात्मा हैं सब आत्माओं के एक परमात्मा की हंस आत्मा है, वो जीवात्मा में ही परमात्मा का अंश है। तो उनको भंडारा खिलाने से लाभ हो सकता है, लेकिन वो मूर्ति पर पूजा करने से आपको लाभ नहीं हो सकता है। देखिए भाई, मेरी बात मानिए, अपने शास्त्रों में कहीं भी आप बताइए, आपके शास्त्रों में कहीं भी लिखा हो कि मंदिर बनवा करके उसकी पूजा करना चाहिए? हमें बताओ, एक जगह कहीं लिखा है? बताइए मेरे को, बताइए पहले। देखिए सर, इन्होंने कहा है कि अगर मंदिर पूजा जो है किसी शास्त्र में लिखी है तो आप बताइए। बताइए। देखिए भाई साहब, हमारे आपकी रणनीति हमारे समझ में आ चुकी है कि आप एक तरफ से तो भंडारा भी कर रहे हैं और खिला के हमारे सर में कड़कोलियाँ भी मार रहे हैं।
ये कौन सा नियम है आपका? नहीं सर, इन्होंने प्रमाण मांगा है कि मूर्ति पूजा कहाँ लिखा है। दूसरा विषय हमारा ये है कि आप हमारा देवी देवताओं की अवहेलना भी कर रहे हैं, लाखों लोगों की आस्था छुड़वा रहे हैं हमारे से। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो आपने बताया कि भाई कहाँ प्रमाण है, तो अभी तक जो धर्म गुरु रहे हैं आपके संत रामपाल जी महाराज कब से आए? अभी ओरिजिन हुआ है ना आपके धर्म का, एक अलग से धर्म ला रहे हो ना आप। जो सनातनी पूजा है वो हमेशा से हिंदू धर्म के जितने भी पंडित हैं, धर्म गुरु हैं, हमेशा से मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते आए हुए हैं, हमेशा से मूर्ति पूजा को ही बढ़ावा देते आए हुए हैं। हम कैसे मान लें कि भाई मूर्ति पूजा गलत है? आप ये बताइए सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही कहा है कि जितने हमारे धर्म गुरु हैं वो हमारी मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते आए हैं। उन्हें सनातन के नाम पे मूर्ति पूजा का पाखंडवाद करवाया है। हम उनसे पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं और जब मंदिर बनवाते हैं वो उनमें एक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आपने देखा होगा अभी जब रामचंद्र जी की जो मंदिर बना था उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किस कारण करवाई? क्या उसमें मंदिर में मूर्ति में प्राण डाले गए? बताइए हमें, बताइए सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये तो रीति है ना, वो रीति पहले से चलाई आ रही है। ये तो रीति है। मंदिर क्या मस्जिद भी तो बनती है तो क्या आप उसकी भी अवहेलना करोगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये आप फालतू की बात कर रहे हो। बाकी आपने कहा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, मतलब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डाली, तो वो कौन सी गलत है? वो एक आस्था के साथ ही उन्होंने ये सब किया, बाकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जैसा आप कर रहे हो। तो देखिए सर, इन्होंने सारी चीजें जो है आस्था से जोड़ दी हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आस्था आप गलत जगह लगा रहे हैं तो वो गलत है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने गलत हो ही नहीं सकता। शास्त्रों के आधार से गलत माना जाएगा। जैसे अगर आप पहले तो कहते हैं हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। अगर हिंदू है तो हिंदू के ग्रंथों को तो मानो यार। हिंदू के ग्रंथ नहीं मानना तो सनातनी गलत नहीं हो रहे आप। उसमें कहाँ मना किया गया है? हम बता तो रहे आपको कि आप बताइए आपकी मूर्ति पूजा कहाँ मना है? बिल्कुल मना किया है मूर्ति पूजा के लिए। गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट मना किया है मूर्ति पूजा को, व्रत को, सबको मना किया है। और गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में किया है कि जो भूतों को पूजते हैं भूत बनते हैं, पितरों को पूजते हैं पितर बनते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। बिल्कुल मना किया गया है। आप लोग अपने हिंदू धर्म के शास्त्र ग्रंथ तो देखो यार। जो आप जिनको ब्राह्मण मान रहे हैं, जिनको वे मान रहे हैं ना, संत मान रहे हैं, इन लोगों ने तुम्हें गुमराह कर रखा है। देखिए हम बताएं, आज हम बता देते हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से, क्या जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं सब गुमराह हैं। क्योंकि जितने भी सनातनी हैं कहते हैं सनातनी है, लेकिन सनातन की जो हमारी किताबें हैं जैसे गीता जी है, वेद हैं, पुराण हैं, इनको मानते नहीं। पे काय के सनातनी है यार? बताओ हमें, रामायण की मानत आप? रामायण की मानत? पहले हमारी बात सुनो। पहले हम यहीं पर आपको रोकना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि इस अध्याय के श्लोक में ये लिखा है, तो हम उस पर कैसे टेस्ट कर लें? आप वो हमें पूरा तो बताइए उसका उदाहरण। आप क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, जब तो हम कुछ विश्वास करें आप पर। आपको यही कह रहे हैं कि आप पहले रामायण मानत बताओ हमें, गीता मानत, रामायण मानत? आप वेदों और रामायण गीता को मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? आज आप रामायण में प्रमाण दे रहे हैं, आप उठा के देखो। हाँ तो बताओ ना। रामायण में लिखा है कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। रामायण में लिखा है, आप उठा के देख लेना, स्पष्ट लिखा है कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार, सबका एक आधार होना चाहिए, अलग अलग ढपली, अलग अलग राग नहीं, एक आधार नाम गुणगाना। नाम का गुणगान है, राम का नहीं लिखा है। अगर रामायण में राम का ही भक्ति बताते तो राम लिखते, वहाँ नाम नहीं लिखते। अरे हमारे कई सारे धर्म गुरु हैं जो कहते हैं आप कोई भी एक नाम जपिए, आपको सीधा और वही भगवान प्राप्त होगा, किसी एक को, वो भी तो यही बताते हैं। हम आपके धर्म गुरुओं से कह रहे हैं उनकी आंखें बनवा दो यार, क्या मोतियां बिंद होगा उन्हें का? दिखा नहीं रहा, हम चिल्ला के कह रहे हैं आपकी रामायण कह रही कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भाव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर पाखंड करने की जरूरत नहीं है। उन्हें मोतियां बिंद होगा का, चश्मा बनवा दो, कछु करवा दो यार। हरि का मतलब अभी आपने बताया हरि गुण ज्ञाना, तो हरि तो जो हरि है, हरि तो विष्णु जी को बोला जाता है, श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण जी को बोला जाता है। तो हरि का नाम के लिए बोल रहा है, तो हरि का ही नाम कर रहा है, हरि को ही तो गाय राम राम से जय श्री राम बोलते हैं, तो उसमें कौन सा हरि का विरोध कर रहा है? हाँ बताइए सर। तो बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए हरि विष्णु भगवान हैं, मान ली आपकी बात, लेकिन वो 3 लोक तक के स्वामी हरि है। देखो जैसे साहब बोलते हैं, अपन चपरासी से भी साहब बोलत, अपन चपरासी नोजासू से साहब बोलत के नहीं, फिर कलेक्टर नोजासू से भी साहब बोलत, और मंत्री नोजासू से भी साहब बोलत, और मुख्यमंत्री नोजासू से भी साहब बोलत, तो प्रधानमंत्री नोजासू से भी साहब बोलत। देखो साहब एक शब्द सूचक है, तो उसमें आपने हरि कह दी तो हरि वो नहीं हो गए। अगर जैसे हमारा मोड़ा को रामचंद्र जी ना हो जाए तो क्या रामचंद्र जी हमारा मोड़ा हो जाए? बताओ हमें।
अगर हमारे मोड़ा को रामचंद्र जी हम रख दें तो कब रामचंद्र जी हमारा मोड़ा हो जाए, हम अपने मोड़ा को ना विष्णु रख लें तो कब हमारा मोड़ा विष्णु हो जाए। पहले हमें एक बात को उदाहरण दो। तो आप देखिए भाई साहब, आप अपने शब्दों की सफाई ज्यादा दे के हमें सबको उल्लू बना रहे हैं, जैसे तोता रटाए ऐसे रेटे रटाए बोल रहे हो आप। तो आप जो है और आपके जितने भी अनुयायी हैं ना, वो सारी एक ही भाषा बोलते हैं जैसा आप बोल रहे हो। सर आपने जो बताया चलिए ठीक है, हम आपकी सारी बात मानते हैं। आप मूर्ति पूजा के लिए मना कर, चलिए ठीक है, उसको भी मान लिया। तो आपके संत रामपाल जी महाराज पर किस भगवान की पूजा करने को कहते हैं? आप बताइए, मूर्ति पूजा को श्री रामचंद्र जी को, श्री विष्णु जी को छोड़ के अपने गुरु जी की पूजा करवा रहे, जो एक मतलब कहना नहीं चाहिए, आप लोगों को बुरा लग जाएगा हम अगर कह देंगे। एक हाड़ मास के पुतले को पूजने के लिए कह रहे हैं। वो तो एक मनुष्य हैं, गुरु जी थोड़ी ना भगवान है आपके। आप गुरु जी की पूजा करवाने के लिए कह रहे हैं, बताइए। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जब सभी इन देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं तो आखिर वो पूर्ण परमात्मा है कौन जिसकी भक्ति करनी चाहिए? देखिए पहले तो इनको ये बता दें कि इनने कहा है कि तुम अपने गुरु जी की पूजा करवा रहे हैं। देखिए गुरु तो भगवान के बराबर होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु तो परमेश्वर के बराबर होता है। ये तो आपने पढ़ा है। तो हमने भी सुना है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए ठीक है, पढ़ा है। तो हम बच्चे अपने गुरु को भगवान का ना माने, पहले तो हमें जो बताओ। आप तो मानो, नहीं आप मानो, लेकिन हमसे क्यों मनवा रहे कि आपके गुरु भगवान है? हमसे क्यों मनवा रहे? देखिए हम आपसे नहीं मनवा रहे कि तुम मानो। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो फिर मानो। कैसे कि तुम पहले तो जो बताओ कि भक्ति करत काय खिलाने हो, भक्ति काय खिलाने करे जा बताइए। यहाँ के लाभ के लिए भैया हमें पेट पूजा तो है, कुछ खाने को मिले, हमें नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी मिले, बच्चों की संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, कोई के 10 साल हो जाते हैं बच्चे नहीं होते, तो इसीलिए भगवान की पूजा करते, कुछ लाभ हो। पहला होता है लाभ, उनको इस चीज से मतलब नहीं है क्या भक्ति क्या कुछ नहीं, लाभ मिले तो भगवान है, लाभ ना मिले तो सब नास्तिक है। देखिए इनका कहना है कि लाभ के लिए भगवान की भक्ति कहा है। हर इंसान जब जीवन में कष्ट आते हैं तो भक्ति केवल कष्ट हरण के लिए कहता है, पहला उसका काम होता है कष्ट दूर हो। लेकिन क्या आप जो मूर्ति की पूजा करते हैं उस मूर्ति पूजा से आपके कष्ट दूर हो जाते हैं? बताइए हमें, बताइए सर, मूर्ति पूजा से आपको लाभ मिलते हैं, बताइए भाई। ऐसे कई उदाहरण है हमारे आसपास बहुत सारे, जैसे हमारे दादाजी और आसपास बहुत सारे लोग हैं मोहल्ला पड़ोस में, जिनको मतलब किसी देवी जी का पूजन करने से उनको संतानी उत्पत्ति हुई, जिसकी वजह से उन्होंने मंदिर बनवाया और उस मंदिर में आस्था भी, उनकी पूजा भी करते हैं। अब वो क्यों ना माने? कई बार ऐसा भी होता है, कोई यहाँ वैष्णो देवी जाते हैं, कोई बहुत सारे तीर्थ स्थलों पे जाते हैं और वहाँ पर बोल के आते हैं कि भाई हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा तो हम ये करवाएंगे। उनका हो जाता है तो वो सिद्ध वो करवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, इसमें क्या बुराई है? जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई मरीज आ जाए, उसको कोई बीमारी हो, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन से भगवान की पूजा करने से ये बीमारी ठीक होती है? मैं अभी हाल करवा रहा हूँ, वो उसकी बीमारी हाल ठीक होने चाहिए। हाल क्यों? कि जब आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा से लाभ होता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो भैया जब बच्चा पैदा हो सके तो बीमारी तो हाल ही हाल ठीक हो जाए। तो भैया तनक बीमारी ठीक करवा दो। कौन पूजा करवाना, क्या पूजा करवाना, कैसी विधि से कराना है, हम करवा तैयार हैं। बताइए सर। ज़्यादा आपको दूर नहीं जाना है, आपको यहीं पर हमारे भारत में ऐसे बाबा है जो माइक से ही फूंक देते हैं, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। शायद वो वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों में से किसी ने भी देखी होगी। तो क्या वो रोग ठीक नहीं हो रहा? बताइए। अब यहाँ पर आपकी दो बातें आ गई, आप अभी अब फिर मुद्दे से भटक गए हैं। अभी आप कह रहे थे मूर्ति पूजा, देखिए अब आ गए, देखो अब आ गए आप भक्ति पे, भक्ति पे आ गए। अब भक्ति पे आ गए तो आपने कही वो मंत्र, देखो मंत्र में पावर होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मंत्र में पावर नहीं होती है, मंत्र में सब पावर होती है, लेकिन कोई मंत्र जैसे थोड़ा बहुत लाभ दे सकता है, कोई ज़्यादा दे सकता है, कोई और ज़्यादा दे सकता है, लेकिन पूर्ण मोक्ष देने वाले, जैसे गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है, ओम इति एकाक्षरम, ओम का मंत्र जाप करने से ब्रह्म तक की साधना है, ब्रह्म तक चला जाएगा। हम लोग भी जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। ओम नमः शिवाय कहाँ लिखा है? आप जाप करते हैं, आप ही की बात से मान रहे हैं। अरे ओम तो ओम केवल है, आप नमः शिवाय कहाँ से जोड़ दो? जो हमें जब बताओ, ये धर्म गुरुओं से पूछो ना आप। अरे तो हम कहाँ पूछे? आपके धर्म गुरु आपसे करवा, आप पूछो उनसे। क्या कहना है, आप पूछिए। चलिए पूछो, आपके धर्म गुरु हैं, उनसे पूछो कि तुम्हें का चश्मा लगो अकेले ओम को ओम नमः शिवाय काय जोड़ दो जई में? तो भाई पूछो। अरे भाई करवाते आ रहे हैं, शुरुआत से का तुम्हारा एक पाँव टूट जाता तो एक मोड़ा लंगड़ा हो जाए, सबको लंगड़ा कह दो। हमें जाते बताओ कि शुरुआत से लंगड़ा होता है, लंगड़ा ही कह हम साझे ना होंगे। कहीं का पैर जोड़ रहे हैं यार, ये क्या बात हुई?
सही बात कह रहे टॉपिक हो टू टॉपिक बात देखिए, कीजिए आप ना। लोगों से प्रार्थना है मेरी कि आप लोग एक टॉपिक को जो है क्लियर हो जाने दें, ठीक है। आप पहले एक टॉपिक को क्लियर हो जाने दें, इसके बाद दूसरा सवाल रखें। चलिए हमारा बताइए। जो आपका टॉपिक चला आ रहा है उसी पे हम बात करते हैं। आपका क्योंकि आप बार बार टॉपिक चेंज कर रहे हैं। आपका जो टॉपिक था वो यही था कि भाई संत राम भक्ति हाँ, किस लिए कहते हैं? भक्ति तो ठीक है, मेरा प्रश्न तो क्लियर होने दो, आपके तो ठीक बताइए, है। हाँ। ठीक है, भक्ति तो हमने बताया कि भाई लाभ हमने के लिए, आपको बता दिया है लाभ। लाभ के लिए, हाँ, लाभ ठीक के है, लिए होती है। लाभ के लिए होती है। तो हम कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, तभी तो लोग उस चीज़ पे आरूढ़ हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई नाम जाप से लाभ होगा, ठीक है, नाम जाप से लाभ होगा, तो नाम तो हर कोई जाप कर रहा है। कोई राधे राधे जप रहा, कोई राम राम जप रहा, कोई जय श्री राम जप रहा, तो कोई ना कोई जप तो रहा है। कोई ओम नमः शिवाय जप रहा। हाँ, तो भाई नाम ही तो जप रहा है। आप हमने भी सुनाई कर लियो को केवल नाम आधारा और सोमर ना उतर नहीं पा रहा, तो वो उतर हैं कैसे भाई? हम लोग जाप कर रहे हैं भाई। किसी भी हम अभी तक जितने भी धर्म गुरु हैं उनने यही बताया है कि जो चाहे भगवान को हाँ भगवान को किसी भी नाम से पुकारो, वो आपकी सुनता ही है, बस ये है। देखिए सर, इनका कहना है कि ये लोग भी जाप करते हैं, तो इसमें आप अलग क्या करते हैं, आप बताइए। आपने कहा है, हमने अभी जो आपको बताया था एक आधार एक नहीं हुआ। अगर आप राम राम जप रहे जी, राधे राधे जी, ओम नमः शिवाय को ओम नमः भगवते देश, तो अलग अलग नहीं होगा, एक आधार रहो आपको। तो फिर वो मंत्र है क्या? हाँ वो बताओ। अपनी गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश। इति निर्देश माने अंतिम निर्देश ये है तेरे लिए अर्जुन, कि जो ओम तत्सत मंत्र बताया, ओम तो ओम सीधा है, तत्व सत्य दो ही संकेतक हैं। इसके लिए उसमें कहा है कि वो तत्वदर्शी संत होगा, वो तत्वदर्शी संत खोलेगा इन मंत्रों को, वो बताएगा इनका मूल अर्थ है और मूल मंत्र। इस पूरी दुनिया में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। अरे इतने बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, कितने सारे लोग हैं, वो तत्वदर्शी नहीं है। वो भी तो भक्ति बता रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने कहा जो बिल्कुल ठीक कहा है, जितने भी धर्मगुरु हैं पृथ्वी पर, सब भूले हुए हैं, किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। आज हम बता दें आपको, कम से कम 4-6 कथावाचक तो अब एक साल के अंदर जटा कटा के लटा कटा के भगवान की शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गया। जो आपने देखे होंगे लक्ष्मी नारायण सही से आपने देखे होंगे भागवत करते वृंदावन के, वे अपनी जटा कटा के और संत रामपाल जी महाराज जी की में आ गए शरण में। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने स्वयं कहा है किसी के पास वो ना मोक्ष मंत्र मार गए, केवल अपनी अपनी मान बढ़ाई, अपने अपने पैसा की कमाई के कारण उनकी कमाई होते यार भागवत कथा कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब, जितने भी धर्मगुरु हैं वो बोली वाली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं। हम इस बात को दावे से कहते हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण करके दिखा रहे हैं, लाखों प्रमाण दे रहे हैं एक बात को सिद्ध करने के लिए। अरे ये तो फिर आप विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसे में तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप सारे धर्मगुरुओं को गलत सिद्ध करोगे तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तो आपके सारे सत्य मौजूद हैं, कहीं आप कहीं और किसी और के सामने नहीं कह देना, किसी बजरंग दल वालों के सामने या किसी और धर्म के सामने, नहीं तो वहाँ विवाद हो जाएगा। आप देखिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं और सच्चे अगर सनातनी हैं तो अपने ग्रंथों की बात मानेंगे तो आप सनातनी हैं तो विवाद होने की कोई बात नहीं कि हम आपको अपने सदग्रंथ खोल के दिखा रहे हैं। और वैसी लड़वे के लाने तो फैसो है कि तुम्हें लड़ने से काऊ भी बात पर लड़ पाओ, नहीं मानने को बात चारी से लड़ पाओ, तो उनके लाने कोनो रोक टोक नहीं है। लड़वे के लाने कौन रोक टोक थोड़ी होत, चाहे कोनो धर्म के भी हो जाओ, और लड़वे के लाने नहीं होता। अगर सच्चे सनातनी हो तो सदग्रंथन को देखो, देखने के बाद जो प्रमाण दे रहा है संत रामपाल जी महाराज, अपने उन धर्म गुरुओं से पूछो कि जो गलत काय कर रहे तुम, जो ऐसा गलत काय करवा दो। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो खोल के दिखा दो कि जो लिखो वेदन में, इनने जाति पात में बांट रखो कि तुम लिखो, हमें बताओ आप। चलिए बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड, जैसे आप सभी धर्म गुरुओं को नीचा दिखा रहे, क्या कोई भी एक सेकंड, जैसे कोई भी धर्म गुरु है उन्होंने कभी दूसरे गुरु को नीचे गिराया? इस चीज के बारे में बताइए हमें जरा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखिए सर, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, चोर चोर मोसेरे भाई हो। अगर हम चोर हैं तुम चोर हो तो चोर चोर मोसेरे भाई हो। को नहीं बुराई करें चाहो, कहे से तुम गलत चल रहे, हम गलत चल रहे, तुम अपनी कमाई करें जाओ, हम अपनी कमाई करें जाए। तुम 10 लाख ले रहे कथा के, हम 15 ले, जे 20 ले, सब दिन कथा बाँचत रहो और जनता को लूटत रहो, खात रहो। देखो अंधे गूंगे गुरु घड़े लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से पैसे नहीं किया बना में साख। जे अंधे अंधे लंगड़े लूले गुरु हैं, इतना कबीर साहब ने कही कि स्वाय थी गुरु लालची चेला और मचो नरक को ठेलम ठेला। जे खुद नरक में जे सबको लेके चले जाए। तो बताइए आप, तो बताइए अब आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये बोल रहे हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बता रहे हैं तो अब बाकी धर्म गुरुओं के साथ सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी धर्म गुरु इनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। दूसरी चीज़,
अगर संत रामपाल जी महाराज मतलब बाकी धर्मगुरु आपस में मिलजुल के भक्ति कर रहे हैं, बाकी धर्मगुरु आपस में सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, संत रामपाल जी महाराज बेमतलब में क्यों विवाद मोल ले रहे हैं? अपनी अपनी भक्ति करो, अब जो आपके शिष्य बने तो बनाओ, बाकी क्यों वो विवाद मोल रहे? किसी की ताना, किसी की बुराई कर लो, किसी का वेद खोल रहा है, किसी की ये खोल रहा है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती जी पूरे विश्व में विख्यात हैं, उनके बारे में लोग उनको पूजते हैं, उनको बहुत बड़े संत मानते हैं, और संत रामपाल जी महाराज उनके बारे में गलत सलत बोलते हैं। बताइए, इससे विवाद नहीं होगा और क्या होगा? बताइए आप। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि विवाद है, अगर आप कोई आदमी आ जाए कोई अपने यहाँ और वो अपने सब जने इतने हैं और कोई आ जाए 1000 के मतलब नोट लेके या 2-2 हज़ार के नोट लेके, नकली नोट लेके आ जाए और इन सब में चला के चलो जाए, वो सबको 2-2 हज़ार के नोट पकड़ा जाए, सबको नकली, और उनमें एक आ जाए कौन पहचान करे, वो बता दे क्या भज्जा यार जो नकली नोट बांट रहा हो, तो वो विवाद की स्थिति कर रहा हो? आप बताओ हमें। देखिए सर, इनका कहना है कि स्थिति कर रहा हो तुम, फिर क्यों क्या सब जन से विवाद क्या ले रहे? वो सबको बांट का, वो तो बांटन दो, सब जने ले आए थे, तुम ले लेते। देखिए सर, देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बताते हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मान रहे हैं संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बता रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं, तो यार तो एक चीज़ बताइए, ग्रंथ तो यार सभी जो पंडित विद्वान हैं वो सभी रखे रहते हैं, और जो संत सभी विद्वान हैं वो ग्रंथों को पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि 15 से 20 लाख वो कथा के लेते हैं, तो वो मांगते तो नहीं है, लोग उनको बुलाते हैं और उनसे कथा करवाते हैं, तो वो उसकी फीस देते हैं, बात सिंपल है। तो उसको आप कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं? उसमें कौन सी बड़ी बात है? बताइए, कथा करना थोड़ी कोई गलत गुनाह है। बात क्यों अगर पैसा इकट्ठो करके अगर ले जाए तो ये भी बड़ा अपराध कर रहे हैं। देखो हमें बताओ यार, एक जीव आत्मा को जो अगर गुमराह कर दे, भगवान के मार्ग से भटका दे, वो कितना बड़ा अपराधी है। जो एक जीव आत्मा को भगवान, इनने तो लाखों जीव आत्मा को भटका रखो, करोड़ों जीवों को फंसा रखो यार, इनने करोड़ों जीव इनसे चिपके बैठे, इनने ऐसा भोलो भालो जनता को गुमराह कर दो कि बिल्कुल करोड़ जीव चिपके बैठे। और जो सच्चाई संत रामपाल जी महाराज जी अपने सदग्रंथ खोल खोल के बता रहे हैं, वो कहलाने आप लोग कह रहे हैं कि विरोधी हैं, विवाद कर रहे हैं। बताओ जी, विवाद कर रहे हैं अभी, तो बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कहाँ छिपे थे आपके संत रामपाल जी महाराज? मैं तो ये बोल रहा हूँ, लाखों वर्षों से चल रहा है, हजारों वर्षों से चल रहा है ये सनातन मूर्ति पूजा, सारा कुछ, कथा भागवत, हर 7 दिन की भागवत होती है। सर आप समझिए, पहले उन्होंने प्रमाण शायद आपको बता दिया है, फिर आप बार बार उसी चीज को क्यों ले रहे हैं? आप कोई नया टॉपिक उठाइए, या फिर आप जो और चीजें जानना चाहते हैं वो बताइए। आप क्योंकि हमारे धर्मगुरु हैं, देखिए वो चीज उन्होंने क्लियर कर दिया आपको उन्होंने सदग्रंथों से बता दिया। आप लोग सदग्रंथों में मिला लीजिए, गीता में मिला लीजिए, आप सब चीजें कर लीजिए। अब आप और कोई चीजें अगर जानना चाहते हो तो वो बताइए। देखो सुनिए, कि जैसे कि जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, जो भी कथावाचक, सभी कथावाचक कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने मंच पे आपके रामपाल जी महाराज जी की अवहेलना नहीं करी है। जैसे कि आपके रामपाल जी महाराज इन धर्मगुरुओं की अवहेलना कर रहे हैं कि वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनके शिष्य भी यही पट्टी पढ़ा रहे हैं सभी को। देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सभी को मूर्ख बताते हैं। अब आप क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ख इसलिए बताते हैं, अगर जो मूर्ख है तो मूर्ख को मूर्ख कहे में क्या दिक्कत? अब आपने कही कि आप हमारे धर्म गुरुओं ने निंदा नहीं की है, तो हम बताते हैं, आपके धर्म के ठेकेदार जो आपके बागेश्वर धाम वाले हैं, वे कह रहे थे कि उनको मतलब अनजान है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या गई थी कोई, उनने कही कि हमारी बहू पहुंच गई संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में, तो वे गए, तो उन्होंने कही कैसे? तो वे कहते सदबुद्धि देव ना बुद्धि नहीं है, तो ये निंदा नहीं कर रहा हो। वे कहते इनकी पुस्तकें नहीं पढ़ने, इनकी सत्संग नहीं सुनने। अरे यार कोई सही बता रहा तो कि सत्संग नहीं सुनने, अपने अन्याय खोजे क्या कर, बुराई नहीं है जा, निंदा नहीं है जा। देखिए एक सेकंड, एक क्लिप हमने भी देखी, ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा था, हाँ उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाएगा, जो ये सब बंद करवाएगा, मूर्ति पूजना, हमारे भगवान को पूजना, हमारे हिंदू धर्म को छुड़वाना, तो ये कह रहे। फिर उन्होंने लास्ट में भी बोला कि हम किसी भी धर्म की बुराई नहीं करना चाहते, और ना ही हम किसी संत की बुराई कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला था। आप गलत बोल रहे हैं यार। तो जब मूर्ति पूजा अपने शास्त्रों में विरोध लिखो तो सही बतावे बात, तुम यार विरोधी समझ रहे यार, गलत कहाँ है जो हमें जो तो बताओ पहले। अपने सदग्रंथन में, हिंदू धर्म के सभी सदग्रंथन में विरोध, मूर्ति पूजा को खंडन किया गया सदग्रंथन में, वो बताओ तुम विरोधी बता रहे हैं क्या, कहाँ की नीति है? ठीक है, हम आपने जो बताया, जैसा कि आपने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 बताया, ये भी मैंने नोट कर लिया, मुझे याद रहता है, मेरा जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा याद रखता हूँ जो चीज़ें आपने बताई। जैसे गीता अध्याय आपने 17 का श्लोक 23 बताया, 9 का 25 बताया, मैं इसको देखूंगा, चेक करूंगा, फिर बाद में मैं प्रमाण, फिर बाद में मैं रिजल्ट पे पहुंचूंगा कि आपकी संत रामपाल जी महाराज सही हैं या गलत हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज सही हुए तो मैं भी आपके साथ सपोर्ट करूंगा, आपके संत रामपाल जी महाराज को। देखिए आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में।